सब्सक्राइब कीजिए स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल को और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो नंबर 6 में। गाइस, डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं उन टॉपिक्स को लेकर आता हूं जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है। डाउट क्लियरिंग सेशन की 5 वीडियोस मैंने आपके लिए अब तक बनाई हैं। ये वीडियो नंबर 6 है। उन सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि कई टॉपिक्स कवर हुए हैं, क्या पता आपका भी कोई डाउट हो जो वहां पर क्लियर हो पाए, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। लेसन है डाउट क्लियरिंग सेशन। आज के इस वीडियो में जो डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं वो क्या है। देखिए, सबसे पहला डाउट, जब किसी सेंटेंस में आता है किसी समय से, जैसे कल से, 2 बजे से, 1998 से, परसों से, बचपन से, कई सदियों से, ऐसे केस में सिंस का यूज करें, फॉर का यूज करें या फ्रॉम का यूज करें। एक तो ये हम देखेंगे। दूसरा, कब से। किसी भी सेंटेंस में जब कब से कहा जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कब से खेल रहे हो, कब से, आप कब से ये काम कर रहे हो, ऐसे में सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग या फिर फ्रॉम व्हेन, किसका यूज किया जाए। और तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट, किसी सेंटेंस में आता है मेरा, ये पेन मेरा है, ये किताब मेरी है, मेरा, इसके लिए आप माय का यूज करें या माइन का यूज करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तुम्हारा या आपका, इसके लिए योर या योर्स। उसका, एक लड़का है कोई, उसका, ये पेन उसका है, उसका के लिए हिज की दोनों कैटेगरी हिज, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसका या उसकी, किसी लड़की के लिए हर या हर्स। उनका, एक से ज्यादा लोग हैं, मैं कहता हूं ये पेन उनके हैं, उनके के लिए देयर या देयर्स, और हमारा के लिए अवर या अवर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन सभी डाउट्स को एक के बाद एक क्लियर करेंगे। सबसे पहले सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस। फ्रॉम को भी थोड़ी देर में आपके सामने लाता हूं। पहले देखिए सिंस और फॉर। गाइस, आप में से जो स्टूडेंट्स टेंस के बारे में जानते हैं, टेंस के सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी समय से के लिए सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज किया जाता है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, सुबह से, सुबह को तो आप मॉर्निंग कहते हैं, से को आप क्या कहें, सिंस या फिर फॉर। या फिर मैं आपसे कहता हूं राहुल 2 घंटे से गिटार बजा रहा है, 2 घंटे से, 2 घंटे को तो आप 2 आवर्स कहते हैं, लेकिन से के लिए आप सिंस यूज करें या फॉर यूज करें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। सिंस का यूज से के सेंस के लिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, किसी निश्चित समय से, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है वहां से, अभी आप समझेंगे। फॉर का यूज किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम से। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि या अंतराल। ये एक टाइम है। मान लीजिए इस समय 4 बजा है, मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। 2 घंटे से, ये जो 2 घंटे, ये एक पीरियड है, एक अंतराल है, अवधि है, एक ड्यूरेशन है। इसीलिए तो फॉर का यूज कैसे करते हैं, देखिए, 2 सेकंड से, फॉर 2 सेकंड्स, 2 मिनट से। अभी जो टाइम अभी हो रहा है, इससे 2 मिनट पहले से लेकर के अब तक का ये तो टाइम ड्यूरेशन है। फॉर 2 मिनट्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 25 साल से। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही होगा, 2, 10, 25, जो भी आप कह सकते हैं, वो एक ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन से, जैसे मैं आपसे कहता हूं कई दिनों से, अब कई दिनों से ये नहीं पता कौन से डे से, वो मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या था नहीं पता, बस ये है कि कई दिनों से, तो वो एक ड्यूरेशन है। फॉर मैनी डेज या फिर कुछ दिनों से। ठीक है, दिन तो कुछ ही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर डे था, वहां से लेकर अब तक, ये ड्यूरेशन है फॉर फ्यू डेज। और जब बात आती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी निश्चित समय से, मंडे से। अब मंडे कहा तो क्लियर है, मंडे से। देखिए, एक हफ्ते में 7 पॉइंट्स हैं, आप ऐसे समझिए, पॉइंट ऑफ टाइम को ऐसे समझिए।
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज 7 पॉइंट्स हैं, टाइम के पॉइंट्स हैं। या फिर एक पूरा दिन जो होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पहर हैं एक दिन के। तो अगर कोई आपसे कहे सुबह से खेल रहा हूं, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से इवनिंग से सिंस इवनिंग, किसी साल की बात करो 1998, 2000, 2015, कोई भी साल, किसी भी महीने की बात कर लो, जनवरी से सिंस जनवरी, किसी भी टाइम की आप बात करते हैं, जैसे 2 बजे से। अब देखिए अभी 4 बजे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं। 2 बजे देखियो एक पॉइंट है पर्टिकुलर कि 2 बजे से। यहां पर जब मैं कहता हूं 2 घंटे से, अभी 4 बजे है, मैं आपसे कहता हूं मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, आप समझ तो जाएंगे कि मैंने 2 बजे शुरू किया, लेकिन यहां पर मैंने पॉइंट की बात नहीं करी कि कब शुरू किया, मैंने सिर्फ एक ड्यूरेशन की बात करी। तो सिंस 2 o'clock, या मैं कहूं सिंस 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 5 AM, 5 PM, जो भी टाइम मैं मेंशन करूं, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बर्थ से, जन्म से, सिंस बर्थ, या फिर कल से, कल, परसों, ये भी एक पॉइंट है, सिंस यस्टरडे। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से के लिए सिंस, किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, सेंटेंस को देख के ही आप बताने लगते हैं, हाँ यहां पर सिंस का यूज होगा, यहां पर फॉर का यूज होगा। अब बात करते हैं फ्रॉम की। यहां पर आपके सामने फ्रॉम के आगे लिखा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। फ्रॉम मंडे, सिंस मंडे, मंडे से, मंडे से। आपके सामने कोई कहता है मंडे से के लिए हम क्या कहें, आप कहते हैं सिंस मंडे भी कह सकते हैं, फ्रॉम मंडे भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस का पता आपको इससे चलता है। मैंने कहा कल से, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे जो है वो बीता हुआ कल है। फ्रॉम टुमारो, टुमारो है आने वाला कल, फ्रॉम टुमारो कल से। तो देखिए बीते हुए कल से के लिए सिंस और आने वाले कल से के लिए फ्रॉम का यूज। अभी आप समझेंगे, देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, सिंस पास्ट, पास्ट से यानी बीते हुए कल से, और यहां पर आने वाले कल से फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर से, वहां पास्ट से। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, अभी इस समय दोपहर का 4 बजा है, तो मैं जब कहता हूं कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो 2 बजे वो पल तो बीत गया, 2 बजे 2 o'clock वो टाइम तो निकल गया, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है 4 o'clock एग्जाम्पल। वहां पर मैं कहता हूं सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, क्योंकि 2 o'clock अब बीता हुआ टाइम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं 6 बजे से खेलूंगा, अभी 4 बज रहा है, आपका दोस्त आपको फोन करता है, कहता है कि खेलने चले, और आप कहते हो नहीं नहीं मैं 6 बजे से खेलूंगा, अभी तो 4 बजा है, 6 तो बाद में बजेगा, भविष्य में, फ्यूचर। तो फ्यूचर के एक टाइम से जब कहा तो फ्रॉम का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं कहता हूं मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, एग्जाम्पल यहां पर जो मैंने अभी आपको दिया, प्लेइंग सिंस 2 o'clock। और इसी सेंटेंस के लिए, फ्रॉम के लिए एक सेंटेंस में आपसे कहता हूं मैं 2 बजे से खेलूंगा, मान लीजिए इस समय 12 बज रहे हैं, आई विल प्ले। अब ये तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस हो गया, मैं खेलूंगा कब से, 2 बजे से। तो आप सिंस का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर आने वाले किसी पॉइंट ऑफ टाइम से तो आप कहेंगे फ्रॉम, और किसी बीते हुए पल या बीते हुए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से तो आप कहेंगे सिंस। ठीक इसी तरह से मैं मंडे से ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस फ्रॉम मंडे, क्योंकि मंडे अभी आगे
आएगा। अभी रात हो रही है, मैं आपसे कहता हूं मैं सुबह से कंप्यूटर पर काम करना शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन कंप्यूटर। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन कंप्यूटर फ्रॉम मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग अभी आएगा, अभी तो नाइट चल रही है। तभी तो जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, तो हमेशा वहां पर जिस समय से कहा जाता है वो समय बीत चुका होता है, पास्ट हो चुका होता है वो समय, इसीलिए आप सिंस का यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे डाउट की, जो कि इसी से रिलेटेड है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने इस डिफरेंस को समझ लिया। आप ये तो समझ गए ना कि सिंस का यूज किसी बीते हुए समय से और फ्रॉम का यूज किसी आने वाले समय से, आने वाले समय से, ये आप समझ गए। ठीक इसी तरह से फ्रॉम व्हेन का यूज आने वाले समय से और सिंस व्हेन का यूज बीते हुए समय से। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, फ्रॉम का यूज, और फॉर का यूज कब होगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप कब से खेल रहे हो? देखिए सिंपल, कब से के लिए आप कहते हो सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते थे, सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कब से, किसी समय से, इसका आंसर क्या हो सकता है? पहले जरा आंसर पे गौर करते हैं। मैंने आपसे पूछा सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, तो आप कहते हो सिंस 2 o'clock। मैं ये जानना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से, तभी तो मैंने कहा सिंस व्हेन। अगर मैं क्वेश्चन को इस तरह से पूछता, अभी इस पे आएंगे हम, 2 मिनट रुकिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो? तो गाइस आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिंस के साथ नहीं, मैंने पूछा फॉर के साथ। मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं जानना चाहता हूं वो ड्यूरेशन, जब से आप खेल रहे हो, ड्यूरेशन जानना चाहता हूं। आपने कहा 2 घंटे से, और आप जानते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में आप क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज। ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट ये है कितना माइनर डिफरेंस है गाइस, कितना माइनर। अगर कोई आपसे इस तरह से सवाल पूछे या इस तरह से सवाल पूछे तो सवाल तो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप कब से खेल रहे हो, लेकिन आंसर में डिफरेंस आएगा। यह है स्टैंडर्ड इंग्लिश। क्यों डिफरेंस आएगा? क्योंकि जिसने पूछा उसने आपसे एक पॉइंट ऑफ टाइम से के बारे में पूछा, और यहां पर पूछा गया किस ड्यूरेशन से खेल रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर समय, आंसर जब आएंगे तो समय के साथ आएंगे, और यहां पर जो पूछा गया है ना, या तो पॉइंट ऑफ टाइम से पूछा गया है या ड्यूरेशन से पूछा गया है, ड्यूरेशन से। इसलिए कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मैं कहता हूं वो सो रहा है, तो आप कहते हो ही इज स्लीपिंग। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस के बाद जरा सा ये लगा दूं 2 घंटे से, तो 2 घंटे से के लिए आप कहते हैं फॉर 2 hours। ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है। क्योंकि जब किसी सेंटेंस में किसी टाइम से का जिक्र हो गया तो वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के सेंटेंस से हट करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो सेंटेंस में समय से का जिक्र हुआ और तुरंत कॉन्टिन्यूअस से उठ करके वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यही कारण है कि यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होगा। अब फ्रॉम व्हेन की जब हम बात करते हैं तो किसी भविष्य के समय से, देखिए आप वो कंपनी कब से ज्वाइन करोगे, कब से क्वेश्चन है,
कब से के लिए आप क्या यूज करेंगे? फ्रॉम व्हेन। क्यों? क्योंकि भविष्य की बात है। फ्रॉम व्हेन विल यू ज्वाइन दैट कंपनी। नंबर 1। दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं, आप कब से काम करना शुरू करोगे? तो भविष्य में आएगा वो टाइम, इसलिए फ्रॉम व्हेन। गाइस डिटेल में बताना जरूरी होता है, हो सकता है वीडियोस थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत आएगी। फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट, कब से आप शुरू करोगे क्या करना? काम करना। अब ये जो काम करना है, मेन वर्ब तो ये है सेंटेंस की, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया काम करना। और आप जानते हैं स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट में आने वाली वर्ब की जेरंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्रॉम व्हेन, कब से, विल यू स्टार्ट वर्किंग, आप काम करना शुरू करोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप जिम जाना कब से शुरू करोगे? वो कब से जो है वो तो भविष्य में आएगा, फ्यूचर में। फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट, शुरू करने के लिए स्टार्ट गोइंग टू जिम, आप जिम जाना कब से शुरू करोगे? कब से भविष्य में आएगा, कब से भविष्य में आएगा, कब से भविष्य में आएगा, ये बीते हुए कल से, जो टाइम पास्ट में था उससे, इसलिए आपने यूज किया सिंस, व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग का। अब हम बात करते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट की। इस डिफरेंस को समझना बहुत ही इजी है। इजी कैसे? थोड़ा एक हिंट के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये सब आएंगे, मेरा तुम्हारा, उसका उसकी, उनका हमारा के लिए, ये सब आएंगे कब? जब किसी सेंटेंस में मेरा तुम्हारा, उसका उसकी, उनका हमारा ये आए अकेले, अकेले, अलोन, अकेला। और इनका यूज कब किया जाएगा? जब किसी सेंटेंस में ये किसके साथ आए? जिसके बारे में बता रहे हैं। अभी आप समझेंगे। अलोंग विद, अलोंग विद यानी साथ में। सिर्फ हिंट के लिए आपने ये नोट किया। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तो आप कैसे कहते हैं? दिस इज माई पेन। लेकिन अगर आप इस तरह से बोले ये पेन मेरा है, तो आप देखिए, ये पेन, दिस पेन इज, ये पेन है किसका? मेरा। अब मेरा तो अकेला पड़ गया, बाकी तो कुछ है नहीं। ये पेन है किसका? मेरा। माइन का यूज आप कब करते हैं? जब वो अकेला हो जाता है, और अगर उसके साथ लग करके आया जिसके बारे में बात हो रही है, ये नाउन, ऐसे केस में आप यूज करते हैं माय का। जरा सोचिए कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरा मार्कर है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? ये मेरा मार्कर है, जिससे मैं आपके लिए वीडियोस में लिखता हूं, ये मेरा मार्कर है। अब मान लीजिए कई सारे मार्कर पड़े, कईयों के मार्कर पड़े, मेरा भी पड़ा है, आपका भी पड़ा है, किसी और का भी पड़ा है, सभी लोग उस पर झपटते हैं और मार्कर को उठाने की कोशिश करते हैं, और गलती से मेरा मार्कर कोई उठा लेता है, तो मैं किस तरह से कहता हूं? मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा अरे रुको रुको रुको, ये मार्कर मेरा है, ये मार्कर मेरा है। मैंने यहां पर ये नहीं कहा ना कि ये मेरा मार्कर है, मैंने क्या कहा? ये मार्कर मेरा है। तो डिपेंड करता है, जो भी आप कहना चाहते हैं उस तरीके से आपको बनाना है। ये मेरा मार्कर है या ये मार्कर मेरा है, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने कहा मेरा मार्कर तो माय मार्कर, और अगर आप कहेंगे मेरा, अकेला हो जाए मेरा, ये मार्कर है मेरा, अकेला पड़ गया, आप यूज करेंगे माइन का। और ठीक यही केस देखिए, ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, ये पेन आपका है, अकेला पड़ गया, योर्स। ये पेन उसका है, उसका के लिए वो एक लड़का है, हिज का आप यूज करते हैं। कमाल की बात यह है, इस कैटेगरी में हो चाहे इस कैटेगरी में, आप हमेशा हिज का ही यूज करते हैं। दिस पेन इज हिज, ये पेन उसका है।
अगर वो कोई लड़की है, दिस पेन इज हर्स। ये पेन उनके हैं, ज्यादा पेन है। दीज पेन्स, ये पेन, कई सारे पेन है। दीज पेन्स, ये पेन हैं, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल। दीज पेन्स आर देयर्स, उनके हैं। ये पेन हमारे हैं, आपके नहीं है, ये पेन हमारे हैं। दीज पेन्स आर आर्स, इस तरह से आप कहते हैं। और यहां पर दिस इज माई पेन, अगर मैं कहूं ये आपका पेन है, दिस इज योर पेन। ये उसका पेन है, कोई लड़का है, हिज पेन। ये उसका पेन है, कोई लड़की है, दिस इज हर पेन। ये उनके पेन हैं, ये हैं, दीज आर, ये हैं किनके पेन, उनके पेन। उनके के लिए आप क्या कहते हैं फिर, देयर पेन्स। या फिर ये पेन, ये हमारे पेन हैं, दीज आर पेन्स। तो आप हमेशा देख रहे हैं इस कैटेगरी में हमेशा इसके साथ लग करके उस नाउन के बारे में, जिस भी नाउन के बारे में बताया जा रहा है वो ये इसके साथ में लग करके वो नाउन आ रहा है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तभी तो ऐसा होता है कि जब आप क्लास में बैठे हैं और आपके टीचर ही पूछते हैं कि ये पेन किसका है, तो आप हाथ खड़ा करते हैं, आप क्या कहते हैं, मेरा। आप ये थोड़ी कहते हैं मेरा पेन। अगर आप कहते हैं मेरा पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हैं माय पेन। लेकिन अगर आप हिंदी में, जब आप हिंदी में भी बोलते हैं तो आप कैसे कहते हैं, मेरा, सर मेरा, मेरा बोलते हैं केवल, पूरा नहीं बताते मेरा पेन, क्योंकि समझ में आ गया बात किसकी हो रही है, पेन की। तो जब आपने कहा सर मेरा, सर माइन, क्योंकि मेरा अकेला बोला आपने, तो आप क्या कहते हैं, सर मेरा, माइन। अगर मैं कहूं तुम्हारा या आपका, योर्स, या मैं कहूं उसका, सर उसका, उसका, एक लड़का है, सर हिज, इतना बस। या कोई लड़की है, सर उसका, हर्स। सर उनके, देयर्स। सर हमारे, आर्स। इस तरह से अकेला आया तो इस कैटेगरी का यूज करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो लेसन 1 के पिछले वीडियो लेक्चर में WH क्वेश्चंस इन इंग्लिश में मैंने आपको बताया था, मेरे कितने भाई। किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब ऐसा आया तो आपने बनाना है कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स। वहां पर मैंने लिखा था हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ, किसके, ऑफ, मेरे अकेले पड़ गया तो आप कहते हैं माइन। कितने भाई, ये तो एक साथ आया हाउ मेनी ब्रदर्स, लेकिन अब मेरे तो अकेला पड़ गया। अगर होता मेरे भाई तब मैं कहता माय ब्रदर, लेकिन यहां पर तो कितने भाई, तो कितने के लिए हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने के साथ हमेशा लग करके आता है, कितने भाई, किसके, मेरे, ऑफ माइन। एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को मैं एक बात और बताना चाहूंगा गाइस, ये जो कैटेगरी आपको दिख रही है ये पजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस में देखें, ये मेरा पेन है, पेन ये नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी इस वर्ड ने, तो ये क्या बन गया, एक एडजेक्टिव। और चूंकि ये पोजेशन की बात कर रहा है, मेरा, मेरा पोजेशन, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पजेसिव डिटर्मिनर भी कहलाता है। डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बात मैंने आपको डिटर्मिनर के वीडियो लेक्चर में बताई है। डिटर्मिनर्स की 4 कैटेगरीज हैं, आर्टिकल्स, पजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिफायर्स। ये पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। अगर आप डिटर्मिनर्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मैंने उसका लिंक दिया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।